हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 240 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स अलजेब्रा का, जो हमारी सीरीज चल रही है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। देखिए, अगर आपने बिल्कुल नहीं आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में, तो मेरा टारगेट है आपको इस वीडियो से आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने के सारे पॉसिबल जो भी मेथड्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया है हमारे पास में। ए मैट्रिक्स दे दी गई है, जहां पे हमारे ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, और क्वेश्चन हमारे पास में क्या गिवन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, वही वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अब स्टेप 1 जो होने वाला है, हमें ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है एंड देन हम प्रोसीड करेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में। ओके, क्योंकि आइगन वेक्टर्स तो बने होते हैं आइगन वैल्यूज से ही ना, तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 में आइगन वैल्यू निकालना है। और आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारे पास जैसे ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए, मैंने यहाँ पे यही लिख दिया है, टू फाइंड आइगन वैल्यूज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स और जो लेमडा आई है, यहाँ पे इसको भी हमें क्या रखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखना है। कहने का मतलब है कि पहली चीज तो ये देखिए कि हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यूज में लेनी है वो भी 2x2 ऑर्डर की ही लेनी है। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ए मैट्रिक्स को लिख दिया है माइनस लेमडा आई, जो कि मेरे पास कितने ऑर्डर की है, 2x2 की है। ओके, तो देखिए, अब यहाँ से जब मैं इसको करूंगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस लेमडा एंड 2 माइनस लेमडा, और बाकी के एलिमेंट्स मेरे पास में एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो डायगोनल एलिमेंट्स था वहीं पे तो 1 1 रहता है। तो जब मैं लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज ही तो चेंज हो सकती है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमें सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपली, जिससे कि मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो मैंने किस तरह से निकाला है, अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो। ओके, यहाँ से मेरे पास में रूट्स मिल चुके हैं, लेमडा इज इक्वल टू 6 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1। अब जिनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू तो कहते ही कहते हैं, बट इसके कई और भी नाम होते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर वैल्यूज, लेटेंट रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ चुकी है फाइनली 1 एंड 6। तो हमें 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं एंड देन 6 के करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर्स की वैल्यूज इसी तरह से निकालनी है। ओके, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास स्टेप 2 में हमें अब क्या करना है, आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो हमारे पास निकली है, लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 6। ओके, देखिए, हम किस तरह से आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, हम पहले जो है आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ 1। ओके, आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये देख लीजिए कि जिस तरह से हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं मैट्रिक्स की, उसी तरह से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है वो फॉर्मूला होता है ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जहां से अगर मैं लेमडा एक्स को एलएचएस में ले जाता हूं, तो यहाँ पे देखिए, मेरे जब एक्स को कॉमन बाहर ले लूंगा, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास में जो लैम्डा है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो सब्ट्रैक्शन में किसके साथ है, ए मैट्रिक्स के साथ में है। तो हम लैम्डा को स्केलर नहीं छोड़ सकते, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, और मैट्रिक्स फॉर्म में रखने के लिए इसको यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आई हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास में जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख दी है माइनस लेमडा आई, एंड जो कैपिटल एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन वेक्टर्स को, और आइगन वेक्टर्स भी हमारे पास में उसी ऑर्डर के होंगे जिस ऑर्डर का हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। आइगन वेक्टर भी उसी ऑर्डर का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे x1 एंड x2 मेरे पास में दो आइगन वेक्टर्स है जो कि इक्वेट हो रखे हैं 0 0 के। अब इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया है, क्योंकि हम देखिए जिस तरह से यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सेम इसी तरह से लेमडा इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है। तो उस टाइम पर भी हमें यही सारा यहाँ तक का तो प्रोसेस फॉलो करना है। तो उस टाइम पे हमें ये वाली चीज एडिशनली वापस से लिखने की नीड ना हो, उसके लिए हम इसको इक्वेशन ए नाम दे देंगे।
तो वहां से हम डायरेक्टली इक्वेशन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख दिया है, क्योंकि हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 4, एंड एज इट इज 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स मेरे पास में एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज जो मैंने लास्ट पेज पे कहा था कि हमारे पास केवल डायगोनल वैल्यूज चेंज होगी, बाकी का और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब मेरे पास में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली है, जो कि मल्टीप्लाई हो रखी है आइगन वेक्टर्स के साथ में, तो इनको जब मैं करेस्पॉन्डिंग रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 4x1 प्लस में 4x2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहां से आ जाएगा x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही इक्वेशन एक ही बात को इंडिकेट कर रही है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, दोनों से एक ही बात आ रही है ना, कंक्लूजन एक ही निकल रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, जहां से अगर मैंने x2 को k कंसिडर कर लिया तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का k आ जाएगी। ओके, अब जब मेरे पास में x1 और x2 जो कि हमारे पास में आइगन वेक्टर्स थे इनकी वैल्यूज आ चुकी है, तो मैंने कैपिटल X1 की फॉर्म में इसको लिख देना है। जो कैपिटल X1 क्या था x1 x2, जहां पे मैंने वैल्यूज रखी तो माइनस का k एंड k हो जाएगा, और k को अगर मैंने कॉमन बाहर निकाला तो मेरे पास अंदर रह जाएगा माइनस का 1 एंड 1। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ माइनस का 1 एंड 1 जो कि हमारे पास क्या आई है आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकल के आई है करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ 1। ओके, सो देखिए अब जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में आइगन वेक्टर्स निकालने हैं करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6। और जैसा कि हमने कहा था हमें इक्वेशन ए से स्टार्ट करना है। ओके, तो इक्वेशन ए से हमें स्टार्ट करना है, तो हमें यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 6 लिख देना है, और लैम्डा इज इक्वल टू 6 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा, एंड बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। ओके, तो यहाँ से जब मैं अगेन करेस्पॉन्डिंग रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा माइनस का x1 प्लस में 4 ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको जब मैं करूंगा करेस्पॉन्डिंग रो को करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो x1 माइनस का 4x2 इज इक्वल टू 0। और अगेन ये दोनों इक्वेशंस उसी को इंडिकेट कर रही है जैसा कि हमारे पास लास्ट पेज पर भी सेम इंडिकेट कर रही थी दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पे भी देखिए x1 इज इक्वल टू 4x2 को इंडिकेट किया जा रहा है अगेन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने अगेन यहाँ पे x2 को k कंसीडर कर लिया तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k आ जाएगी। और अब जब मेरे पास x1 और x2 जो हमारे आइगन वेक्टर्स थे करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ चुके हैं, तो मैं इसको x2 में रख सकता हूँ। x2 हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2, यानी कि यहाँ पे x1 की वैल्यू मैंने 4k रख दी है एंड x2 की वैल्यू मैंने k रख दी है। ओके, अब अगर मैंने k को बाहर ले लिया तो मेरे पास में अंदर रह जाएगा 4 एंड 1, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 4 एंड 1 रह जाएगा ओनली आइगन वेक्टर से। ओके, तो देखिए ये मेरे पास आ चुकी है अब करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ 6 आइगन वेक्टर्स की वैल्यू। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।